हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 क्लास टेंथ का जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जा सकती है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करेंगे, देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को विभाजित कर देंगे। जो राष्ट्रीय आय है उसमें से कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ की, देखिए केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। केरल सबसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, 90% से ऊपर साक्षरता है यहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि मूल स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अच्छा प्रावधान है। तो वहाँ पर एक तो हेल्थ की सुविधाएं और एक एजुकेशन संबंधित सर्विसेज बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो वहाँ इसलिए शिशु मृत्यु दर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है, तो शिशु मृत्यु दर कहता है किसी एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जो 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते बच्चे, उनको वो संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 1 वर्ष के अंतर से ज़्यादा जब तक जो जिंदा नहीं रह सकते बच्चे, 1 वर्ष के अंतर्गत जिनकी मृत्यु हो जाती है वो शिशु मृत्यु दर में आते हैं, उसके बाद के नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु दर कम है, बताइए इसका आंसर। केरल, उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश। अभी मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं कहाँ पर हैं, केरल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से अधिक है। तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान में से श्रीलंका हमसे बेहतर पोजीशन में है, ध्यान रखना। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल से तो हम अच्छे हैं, पर श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश है जिसकी SDI में अच्छी स्थिति है। हमारे समाज में, अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बताइए, शक्ति द्वारा, हिंसक प्रदर्शन द्वारा, आतंकवाद द्वारा या लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा। तो कौन सा इसका आंसर होगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। यानी हम वोट देकर अपनी पसंद की सरकार बनाते हैं और सरकार जो है, सरकार क्या करती है, जन कल्याण के काम करती है, लोगों की भलाई के कार्य। तो ये जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, GDP का क्या अर्थ है। GDP का क्या अर्थ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, ये इसका आंसर है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, किस जो दुनिया के विभिन्न देश हैं उनके विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो संसाधन, जनसंख्या, औसत आय या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए विश्व बैंक जो है विकसित और विकासशील देश जो घोषित करता है वो आय के आधार पर करता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है उसे विकसित कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया औसत आय, या प्रति व्यक्ति आय भी आ सकता है, प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय एक देश की औसत आय होती है कि क्योंकि उसमें से कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, तो औसत आय ही तो निकलेगी। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा औसत आय। टेक्स्ट देखते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। इसका आंसर बिल्कुल अभी हम लोगों ने समझा है। तो ये क्या आएगी? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। वही प्रति व्यक्ति आय। कोई विकसित देश है या विकासशील है, इसका मापक क्या है? विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी। विकासशील देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो क्या है? प्रति व्यक्ति आय यहाँ कम है। और भारत की विकसित देश क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अधिक जनसंख्या होने के बाद भी अधिक जनसंख्या होने के कारण हमारी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक अच्छे मानव सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। मानव सूचकांक जो SDI होता है, मैंने एक वीडियो में आप देख लीजिएगा, एक वीडियो में मैंने बताया था कि SDI कैसे निकाला जाता है। SDI के तीन मानक हैं। एक तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जैसे कि केरल में सबसे अच्छी शिक्षा है। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा केरल में सबसे ज़्यादा है, अभी हमने अगले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और प्रति व्यक्ति आय, 3 चीज़ें। प्रति व्यक्ति आय, तो इन तीनों चीज़ों के आधार पे कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? शिक्षा और स्वास्थ्य में केरल के बारे में पढ़ जो। प्रति व्यक्ति आय भी चूँकि वहाँ जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इन तीनों मानकों को देखा जाए तो केरल सबसे अच्छे मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल। तो इसका आंसर क्या हुआ? केरल। निम्नलिखित में कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? नॉन रिन्यूएबल कौन सा है जो नॉन रिन्यूएबल है? देखिए, वन बहुत जल्दी पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। जल बहुत जल्दी नेचुरल तरीके से उपलब्ध है काफ़ी मात्रा में। वायु उपलब्ध है, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा। लेकिन खनिज तेल बहुत सीमित मात्रा में है और बहुत ही लंबी प्रक्रिया में बनता है। तो नॉन रिन्यूएबल जो है वो है खनिज तेल। UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? UNDP जो है किसी देश के विकास को किस तरह नापती है? UNDP इनके भी 3 आधार थे, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर। UNDP तीनों स्तरों को मानती है, जैसे कि अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय भी मानते हैं, शिक्षा को भी देखा जाता है, स्वास्थ्य को भी। और स्वास्थ्य में मेन चीज़ थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी देश में कितने ज़्यादा एज तक लोग वहाँ अच्छी तरह से ज़िंदा रह सकते हैं। तो इनमें से लाइफ जीवन प्रत्याशा इसे बोलते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जापान है पूरी दुनिया में। जापान में सबसे ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य को माना जाता है, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल से भी ऊपर है, अब 81 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये थे बहुविकल्पी प्रश्न। इस पाठ से संबंधित आगे दूसरे वीडियो में मैं और क्वेश्चंस बता दूंगा आपको। तो ये CBSE और NCERT के ही क्वेश्चन है जो UP बोर्ड में भी चल रहे हैं। ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, सबके लिए इसकी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।